अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम मैम। पहले बोलो आवाज़ क्लियर है मेरी? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। क्यों आ रही है? मैम इको आ रही है अभी। मैमों की क्लास में बिल्कुल मैम सही आ बहुत रही थी, अभी दूर इको से आ रही आवाज आ है। रही है ऐसा लग देखो, अब क्लियर है? रहा है। अभी भी ऐसे ही। इस वाले रूम में ना हमेशा प्रॉब्लम रहती है। लास्ट टाइम भी मुझे लग रहा है ये वाला रूम एक्चुअली वो जो पहले इससे क्लास ली है वो बेसमेंट में क्लास ली, उधर क्लियर होती है आवाज़। इस रूम में आओ तो हमेशा पिछली बार भी प्रॉब्लम थी। क्लास अब बताओ मुझे कोई क्लियर हुई है आवाज़ या नहीं? मैम बेहतर है पहले से। बेहतर है? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया। लास्ट लेक्चर जो था वो मेरा थोड़ा उसमें टाइम ले लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम लोग डिजिटल अल्ट्रासाउंड में रीजन्स की तरफ आ गए हैं। ठीक, हम लोगों ने इससे पहले फिजिक्स पढ़ ली है सारी। जनरल अल्ट्रासाउंड में जो चीज़ पढ़ी हुई थी वो हम लोगों ने सारी रिवाइज कर ली है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ रिपोर्टिंग जो टर्मिनोलॉजीज थी वो याद कर ली है, पढ़ ली है। ठीक है, अब आपको पता है। फिर उसके बाद हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड पढ़ा था, व्हाट इज डॉपलर अल्ट्रासाउंड और कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसमें क्या मोड्स होते हैं वो हमने पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली पक्की कर ली है। अब हम रीजन्स अगर जो भी स्कैन करेंगे उसका फिजिक्स, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड, उसका 2D स्कैन अगर हम करेंगे तो अब हम लोग जो है सारी चीज़ें उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? अब हमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एनाटॉमी के लिए अब हर ऑर्गन से आपको एनाटॉमी पता है ना, तो आप उसका स्कैन कर लोगे। ठीक है, आपको नॉर्मल चीज़ों को पता है कि नॉर्मल चीज़ें इस तरह की दिखती हैं, तो आप एबनॉर्मल चीज़ें जो है ना वो फौरन से डिटेक्ट कर लोगे कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल, तो ये एबनॉर्मलिटी ही हो सकती है, इसकी शेप डिफरेंट हो गई है, इसको एक्वजेनिसिटी इसकी डिफरेंट हो गई है, जो कि एक नॉर्मल नहीं है। तो सबसे पहले जब भी किसी भी ऑर्गन का आपने स्कैन करना है तो आपको उसका नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। नॉर्मल है को टेक्सचर, नॉर्मल उसका शेप, नॉर्मल उसके बॉर्डर्स, नॉर्मल उसकी जो है ब्लड सप्लाई, जितनी भी चीजें नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वरना सबसे पहले हम लोग उसकी नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे। आज हमारा जो रीजन है वो हमारा है लिवर अल्ट्रासाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब भी एब्डोमिनल स्कैनिंग की जाती है तो उसके अंदर लिवर बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर लिवर का ना भी प्रॉब्लम हो देन भी हम एब्डोमिनल स्कैनिंग के अंदर इसको इंक्लूड कर लेते होते हैं। ठीक हो गया? तो जब आपको ना रीजन्स में डिवाइड किया गया है, मतलब इन सारे अल्ट्रासाउंड का रीजन्स में डिवाइड किया गया है। उसमें ये होता है कि आपने एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो है वो कौन कौन सी स्कैनिंग करनी है। उसमें लिवर आ जाता है, उसमें आपकी किडनीज आ जाती है, उसमें स्प्लीन आती है, पेंक्रियास आता है, ठीक है, ब्लैडर आता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे एब्डोमिनल स्कैनिंग के अंदर आते हैं। फिर अगर हम लोग कहते हैं कि गायनी स्कैन करना है तो गायनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फीमेल गायनोलॉजिकल ऑर्गन जितने हैं वो देखते हैं। उसमें क्या होता है, यूट्रस, उसमें ओवरीज, ये सारी चीजें हम लोग गायनी के अंदर देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके अंदर हम फीटस की सारी वेलबींग, उसके अंदर डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। वो सारी स्कैनिंग को हम क्या कहते हैं, जो फीटस की हमने स्कैनिंग करनी होती है, दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड या ऑब्स अल्ट्रासाउंड। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स जितने हैं उसमें इंक्लूड होता है हमारा थायराइड, उसमें हमारी ब्रेस्ट, उसमें हमारे स्क्रोटम, ये सारी चीजें जितने भी हमारे जो है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं। या फिर मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो हमारे मसल्स वगैरह को देखने के लिए हम देखते हैं। ठीक, आज हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर पहला ऑर्गन पढ़ेंगे, दैट इज लिवर अल्ट्रासाउंड। अभी मैंने बताया कि जब भी हम लिवर अल्ट्रासाउंड करेंगे यू शुड नो द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द लिवर, देन डॉपलर ऑफ द हेपेटिक वेसल्स, देन हमारे पास अगर एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, कुछ डिफ्यूज लिवर डिजीजेज हैं उनका पैटर्न कैसा होता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक, फिर हम इसके अंदर डॉपलर अगर स्कैन करते हैं तो डॉपलर हमें बताता है डिफरेंट वेसल्स की नॉर्मल
और एबनॉर्मेलिटी, तो एक हम लोग जो लिवर अल्ट्रासाउंड के अंदर कॉमन देखते हैं वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, हम कैसे करते हैं, ये भी हम इसमें आज कवर करेंगे। फोकल लिवर मैसेज हमारे पास कुछ हैं, कुछ फोकल लिवर मैसेज जो है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मैसेज जो है वो हम देखेंगे कि उनकी हाइपोजेनिसिटी कितनी कैसी होती है और वो मैस किस चीज का हो सकता है, ठीक है। ये हमारे जो है ना सारी चीजें कवर्ड होंगी किसके अंदर, हमारे लिवर अल्ट्रासाउंड। तो नॉर्मल लिवर का सबसे पहले हमें चीजें पता होंगी, वो डार्ट टेस्ट के हमने जितनी रिपोर्टिंग पैटर्न के अंदर चीजें देखी थी ना, कि जब भी आपने अपने स्कैन करना है तो उनको याद करना है कि आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए कि जब भी आपने स्कैन करना है बेशक वो नॉर्मल है तो एबनॉर्मल है, ठीक। सबसे पहले नॉर्मल हम देखेंगे तो हमने एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकेंगे। नंबर 1 उसकी आप मैंने बताया था कि शेप, साइज, एकोजेनिसिटी, एको टेक्सचर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने नॉर्मल लेवल के अंदर देखी, ठीक। तो अगर आप स्कैन देख रहे हो इसका, तो लिवर का स्कैन हुआ हुआ है, इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है दैट इज डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के नीचे नजर आ रहा है और ये हमारे पास ऊपर टेक्सचर है किसका, लिवर का। अब आप ये बताओ कि ये टेक्सचर क्या क्या किस तरह का टेक्सचर है, हमने टेक्सचर्स पढ़े थे तो उसके अंदर हम बताओ कि टेक्सचर को क्या कहते हैं। कैसा पैटर्न है, कैसा टेक्सचर है, ये बताएगा। मैम शेडोइंग आ रही है इसमें। कोर्स लिवर का टेक्सचर पूछ रही हूँ, लिवर देख रहे हो, टेक्सचर बताओ। फाइन फाइन टेक्सचर है, ठीक है, स्मूथ, इसके अंदर पोर्स नहीं है बड़े बड़े से, टेक्सचर जो है फाइन है, ठीक है। होमोजेनियस, यहाँ से होमोजेनियस है, एक जैसा है, ठीक हो गया। टेक्सचर और पैटर्न हमने पढ़े थे ना उसमें रिपोर्टिंग के अंदर के, जब भी हमने किसी भी चीज को डिफाइन करना है टेक्सचर, तो वो या कोर्स होगा या फिर फाइन होगा, तो दिस टेक्सचर इज फाइन टेक्सचर, ठीक है। एकोजेनिसिटी बताओ कैसी है। हाइपोक्वाइट हाइपोइक्विक है ना, ये हाइपर है ना ये एनिक्विक है, दिस इज हाइपोइक्विक। शेप, अब देखो शेप जो है वो तो जैसी लिवर की होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना शेप को इससे देखते हैं कि ये जो हमारे बॉर्डर्स है ना दिस इज स्मूथ, तो दैट मींस इसकी शेप इज नॉर्मल। साइज पे हम इसको मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे एक कर्सर और एक यहाँ पे रखेंगे, तो हमने इसका साइज देख सकते होते हैं कि नॉर्मली साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक नॉर्मल लेवल का साइज होता है, बट वेरी करता है बेशक टू बेशक 1 सेंटीमीटर अबव या बिलो हो सकता है, ठीक हो गया। तो दीज आर द नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हम चीजें देखते हैं, दैट इज द साइज, शेप, एकोजेनिसिटी, टेक्सचर और उसकी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने ये देख रहे हो कि टीजीसीज को प्रॉपर सेट किया जाता है, इसके अंदर मैंने लिखा था टाइम गेन कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द डेप्थ हम लोगों ने सेट करनी होती है। अगर डीपर स्ट्रक्चर्स देखें सम टाइम देखो ये डीप स्ट्रक्चर्स जो है ये थोड़े से ब्लैकिश नजर आ रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है, अगर आप ये व्हाइट लाइन साइड पे देख रहे हो ना, तो दिस रिप्रेजेंट्स द टीजीसी। अब ये क्लोजेस्ट जितनी होगी सुपरफिशियली वो क्या होगा कि हमें अगर हम लोग इसको खोल देंगे और सारा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और ब्राइट हो जाएगा, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। हमें डीप स्ट्रक्चर जितने हैं ना वो ब्राइट चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पेनिट्रेशन मुश्किल से होती है, ठीक है। डायफ्राम को देखने तक की जो है ना टेक्निक हमें पता, मतलब कि जब भी हमने स्कैन करना तो डायफ्राम तक हमें क्लियर नजर आना चाहिए डेप्थ में, अगर हमने लिवर स्कैनिंग की वैसे के ल्यूमेन हमसे क्लियरली नजर आए, क्लियर ऑल मार्जिन्स हमें, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल लिवर स्कैनिंग। अब इसके कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। नॉर्मल साइज कितना होता है, लेस देन 15 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर जो है 16 सेंटीमीटर नॉर्मल के अंदर आता है। फिर अगर एकोजेनिसिटी देखते हैं तो एकोजेनिसिटी हम कंपेयर करते हैं किडनीज के साथ और पैंक्रियाज और स्प्लीन जो कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर है लिवर के उसके साथ। तो लिवर की एकोजेनिसिटी इज मोर देन राइट किडनी, ठीक है। दैट मींस कि किडनी की जो एकोजेनिसिटी है वो लिवर से कम होती है। जब हम स्कैन करते हैं तो साथ ही हमें यहाँ पे नीचे किडनी भी नजर आ रही है, ठीक है। मैं आगे दिखाती हूँ अगर आपको किसी स्कैन में, तो उसकी एकोजेनिसिटी लिवर से कम होती है, ठीक है। लिवर ज्यादा थोड़ा सा ब्राइट होता है कंपैरेटिव टू द किडनी। तो आपने जब मुझे लिवर की एकोजेनिसिटी बतानी है तो आपने कैसे बताना है कि दैट इज मोर देन इक्वल टू राइट किडनी, लेस देन इक्वल टू पैंक्रियाज एंड लेस देन इक्वल टू स्प्लीन, ठीक है। दैट मींस के किडनी से ज्यादा एकोजेनिसिटी है लेकिन पैंक्रियाज और स्प्लीन से कम एकोजेनिसिटी है। स्प्लीन और पैंक्रियाज मोर ब्राइट है लिवर से,
ठीक है। अगर हम लोग इसको एक एक करके देखें तो नंबर 1 पे हमारी जो है ना कब लोएस्ट एकोजेनिसिटी किसकी आती है, किडनी की, उससे ज्यादा किसकी आ गई हमारे पास लिवर की, देन हमारे पास पैंक्रियास एंड देन हमारे पास स्प्लीन। ठीक, इस तरह हम लोग डिफरेंट एकोजेनिसिटी को कैटेगराइज करते हैं। देन हमारे पास पैरेंकाइमा, जिसका टेक्सचर है, पैरेंकाइमा कैसा होता है, वो हमारे पास जो पैटर्न है वो होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस नहीं है, सरफेस उसकी स्मूथ है। ठीक हो गया। फिर अगर हम लोग लिवर के लोब्स को डिवाइड करें तो हमारे पास लिवर के 3 लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है और एक कॉर्डेट लोब होता है। कॉर्डेट लोब छोटा सा होता है, ठीक है। अगर हम उसकी हम मेजर करें तो हमारे पास राइट लोब कितना 12 to 16 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और लेफ्ट लोब 8 to 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। कॉर्डेट लोब 5 सेंटीमीटर तक होता है। दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल लिवर। ठीक है। ये पैरेंकाइमा को देखो, किडनी के साथ अगर हम देखते हैं तो रीनल मेडुला जो है दैट इज लेस देन एकोजेनिक देन रीनल कॉर्टेक्स। दरमियान में आप रीनल कॉर्टेक्स देख रहे हो व्हाइट कलर का, तो जो मेडुला है वो उससे कम एकोजेनिक है। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स इज मोर एकोजेनिक और वो जो है ना लिवर जो है वो उससे भी ज्यादा एकोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये उसकी डिफरेंट है। लिवर इज less echogenic than spleen, liver is less echogenic than pancreas, and pancreas is less echogenic than renal, sinus and vitro fat. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एकोजेनिसिटी है लिवर को अगर हम कंपेयर करें। ये देख रहे हो साथ ही किडनी पड़ी हुई है, इसकी एकोजेनिसिटी और इस किडनी की लिवर की एकोजेनिसिटी में डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें ये तो ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, आइसोइक्विलिब्रियम। ये सेम ही लग रहा है। ठीक है, ये किन के अंदर होता है आगे डिजीजेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप नॉर्मल चीजें जो है ना एकोजेनिसिटीज को कैसे हम कंपेयर करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट ऑर्गन के साथ हम कंपेयर करके उसकी एकोजेनिसिटी बताते हैं कि दिस वन इज मोर एकोजेनिक देन दिस एंड दिस। ठीक, एनाटॉमी की तरफ आते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी एब्डोमेन के अंदर, largest solid organ in the normal abdomen occupying much of the right upper quadrant, 8 segments, 3 lobe। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट किधर है। ये अब नीचे हमारे टेबल के अंदर इसने बताया हुआ है कि कौन सी वेसल उसको डिवाइड करेगी, तो हमें पता होगा कि ये वाला ये लोब। The hepatic veins can be useful in placing an abnormality within a segment। अब जो हमारे पास कुछ वेसल्स और या लिगामेंट हैं जो कि लिवर के अंदर पास कर रहे होते हैं और उनके दरमियान जो हमारा सेगमेंट होगा उनको कहेंगे हम वेनस सेगमेंट। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होगा कि कौन सा सेगमेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो राइट हेपेटिक वेन जो है हमारी वो किसको सेपरेट करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट हेपेटिक लोब। मिडल हेपेटिक वेन सेपरेट्स द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट हेपेटिक लोब फ्रॉम द मीडियल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट। लेफ्ट हेपेटिक क्या करता है, जो लेफ्ट हमारा लोब है उसका मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स को डिवाइड करता है। गॉल ब्लैडर अगर हम देखें, ठीक है, गॉल ब्लैडर थोड़ा सेंटर में करके साइड पे नीचे पड़ा होता है। वो अगर और चीजें हमें कुछ नजर नहीं आ रही तो जो जहाँ पे गॉल ब्लैडर है ना वो हमारा सेपरेट करता है इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब एंड मीडियल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब। देन हमारे पास एक लिगामेंटम है, लिगामेंटम टीरीज जिसे कहते हैं, इट सेपरेट्स द मीडियल एंड द लेटरल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट हेपेटिक लोब। ये हमारे सारे सेगमेंट्स को इस तरह हमारी वेसल्स जो हम डिवाइड करती है, इससे हमें पता चलता है कि ये वाला सेगमेंट ये है, क्योंकि हमें वेसल्स उसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी एनाटॉमी देखें तो ये देख रहे हो कि एक हमारे पास लेफ्ट लोब है, एक हमारे पास राइट लोब है। सेंटर में ये जो पिंक कलर का नजर आ रहा है दिस इज फैसिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, जो दो हमारे लोब्स को डिवाइड कर रहा है। देन हमारे पास ये राइट लोब है, ये हमारे पास ग्रीन कलर का क्या है, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी आपको बड़े क्लियरली जो है ना वो पता होनी चाहिए, और मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि किस तरह हमारा जो है ना बोर्ड क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अगर हम लोग लिवर को देखें ना तो दिस इज लिवर, क्लियर है, सेंटर में ही है ना। अच्छा, Yes, ma'am. ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, राइट लोब हो गया।
ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे होता है किधर गॉल ब्लैडर पड़ा होता है, लेकिन अगर हम लोग इसकी वो देखें गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल होता है, वो कैसे एक्सक्रीट करेगा इधर से इधर से। ये जो हमारा लेफ्ट लोब है ना, लेफ्ट लोब से हमारे पास कौन सी आएगी, डक्ट। अच्छा, बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कह देते हैं राइट से जो है राइट आर्टरी आ रही है या वेन आ रही है। ये आर्टरी और वेन नहीं होती, ये डक्ट्स होती हैं जिसके अंदर बाइल है। क्लियर है? अच्छा, अब ये एनाटॉमी ये मैं ड्रॉ करने को भी देती होती हूँ 5 मार्क्स का, ठीक है, तो ये सबको आनी चाहिए। ये क्या हो गया हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट जो है हेपेटिक डक आ गई, क्योंकि वो लिवर से आ रही है ना, तो हेपेटिक डक। ये क्या हो गई, लेफ्ट हेपेटिक डक। फिर हमारे पास राइट साइड से कौन सी आ रही है, राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट। लिवर से आ रही है ना, तो राइट हेपेटिक डक। ये इतनी दफा मैं पूछती हूँ, इतना ये क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर भी ये बच्चे जो है ना गलत करते हैं। अब अगर किसी ने गलत किया ना तो तुम लोग देखना, मैं 0 नंबर दूंगी। ठीक हो गया? राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बना देती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ठीक हो गया? फिर हमारे पास Yes. इस तरफ क्या होता है, गॉल ब्लैडर। ठीक हो, तो गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट मिल, या ये जो डक होती है ना, ये जो जिधर से गॉल ब्लैडर से, इसको कहते हैं सिस्टिक डक। ठीक हो गया? सिस्टिक डक आगे जो है ना हमारे पास क्या बना देती है, सिस्टिक डक और कॉमन बाइल डक क्या मिलके बना देती है, सॉरी ये मैं जो आपको बोला था गलत हो गया, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, बिकॉज 2 हेपेटिक डक्ट्स मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट कॉमन बनाते हेपेटिक डक्ट। हैं। ये वाली जो डक्ट है ना, ये कॉमन बाइल डक्ट है, सीबीडी जिसे कहते हैं। क्लियर है? यस दोनों मैम। हेपेटिक्स जो है ना राइट और लेफ्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगी, और हमारे पास जो सिस्टिक डक्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, वो और कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जो है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे। ये आपको याद होनी चाहिए। ओके मैम। यस मैम। अब इसके अंदर आप देख रहे हो तो ये जो ग्रीन कलर का हमारे पास गॉल ब्लैडर है, इसके साथ ये जो हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्ट ऊपर से आ रही है, राइट और लेफ्ट जो लोब से राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बार-बार हम लोग इसको देखेंगे। ठीक हो गया? आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर से वेसल्स हैं। मैंने इसके अंदर कुछ बताई थी कि हमारे पास कुछ वेन्स आपकी हैं। आवाज बहुत कम हो गई है। ठीक, अब आप 3 वेव देख रहे हो इसके अंदर से, एक जो लेफ्ट साइड पे जा रही है दिस इज लेफ्ट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट साइड पे जा रही है दिस इज राइट हेपेटिक राइट वेन, हेपेटिक डक्ट। दिस इज मिडल हेपेटिक वेन। ये तीनों वेन्स मिलके ऊपर जो है हमारे किसमें जाती है, कौन सी बड़ी सबसे बड़ी वेन होती है, वेसल होती है, इसके अंदर ये ड्रेन करता है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आईबीसी के अंदर। ठीक है, ये जो ऊपर सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे नजर आएगी ना आईबीसी, ये तीनों जो वेसल्स हैं हमारी, तीनों वेन्स हैं हमारी, ड्रेन करेंगी लिवर का सारा जो क्या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आईबीसी के अंदर यहाँ पे। तो हमें इधर एक बड़ी वेसल और आगे 3 ब्रांचेस, द मिडिल वन इज दिस एंड राइट एंड लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे जा रही है लेफ्ट हेपेटिक में। ठीक है, इसी तरह अब हमें वेसल्स का पता है, तो हमने कहा था कि ये वाली वेसल जो है इन सेगमेंट्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज सेगमेंट 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 7। फिर कैसे हमारे जो वेसल्स हैं वो सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स एंड फिशर्स होते हैं लिवर के अंदर। नंबर 1 इज द इंटरडुबार फिशर, जो मेजर जो है ना दुबारा जो फिशर है जो कि राइट और लेफ्ट को जो है डिवाइड करता है, उसको इंटरसेगमेंटल फिशर भी कहते हैं, दैट डिवाइड्स द राइट एंड द लेफ्ट लोब। देन हमारे पास 2 लिगामेंट है, नंबर 1 इज द लिगामेंटम टीबिस and second one is the ligamentum venosus। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम इसकी टेक्निक क्या यूज करेंगे, कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, उसमें हम लोग कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं जिसकी डेप्थ होनी चाहिए 2 to 5 मेगाहर्ट्ज। हम एब्डोमिनल स्कैनिंग कर रहे हैं, एब्डोमिनल स्कैनिंग के लिए कर्वीलिनियर प्रोब ही यूज होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी ही। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माइक्रोफोन को असर होता है, ये मैं इससे दूर हो जाती हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैंने दरवाजा भी खोला है, पूरी बिल्डिंग खाली है, मेरी आवाज़ भी इतनी ऊंची जा रही है ना, फिर भी पता नहीं क्यों आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैंने इस क्लास में ना एको का बड़ा मसला आता है। मैम एको से आई जाती है वो, फिर आपकी आवाज नहीं आती थी।
अच्छा, आवाज अभी क्लियर नहीं है या आवाज कम आ रही है? कम आ रही है, आवाज clear कम नहीं। बहुत आ रही है। कम आ रही है? आवाज जी मैम। आ रही है आपकी। मैं थोड़ा लाउडर बोलती हूँ। एक तो 2 मेरी कंडक्टेड क्लासेस होती है ना, और रोजे के अंदर तो इस क्लास के अंदर एंड तक ना मेरे बिल्कुल पूरा दिन होता है। मैम अच्छा, पहले सही आ रही थी, अब लगता है माइक माइक से दूर है इसलिए शायद नहीं आ रही सही। मुझे कुछ भी नहीं मैम रहा अब है। क्लियर भी नहीं आ रही है। क्या चीज? अब क्लियर भी नहीं आ रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, उधर ही खड़ी उधर ही खड़े होकर मैं आपको बोल रही थी ना, तो चीज मिली है ना कुछ। अरे क्या मसला है? अच्छा, लिवर स्कैनिंग के लिए जो टेक्निक है वो क्या है? हमारा ट्रांसड्यूसर में दरवाजा बंद करके शायद हो रहा है कोई काम ना यहाँ पे बिल्डिंग में, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है। कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। पहले इससे ज्यादा अच्छी आ रही। मैं और ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा थोड़ा ना अपने वॉल्यूम भी तुम लोग इंक्रीज कर देना, आप लोगों के वॉल्यूम भी कम, मेरा तो फुल वॉल्यूम है गले का। अच्छा, कर्वीलिनियर प्रोब यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 to 5 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। एब्डोमिनल स्कैनिंग के लिए हम लोग जो है ना ये फ्रीक्वेंसी रखते हैं। फिर लीनियर एरे फॉर द सुपरफिशियल एब्नॉर्मैलिटीज, अगर हमें सुपरफिशियल कुछ स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए हम लोग सुपरफिशियल प्रोब भी यूज कर सकते हैं। समटाइम्स हमने सिर्फ उसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सुपरफिशियली देखनी है, उसकी रेजोल्यूशन हमें अच्छी चाहिए, उसके लिए हम लोग लीनियर प्रोब भी यूज कर सकते हैं। या समटाइम्स हम बच्चों के लिए अगर स्कैनिंग कर रहे हैं उसके लिए भी हम लोग लीनियर प्रोब यूज कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हमें डेप्थ की रिक्वायर्ड नहीं होती, हमने एक स्पेसिफिक डेप्थ तक कुछ देखना हो तो लीनियर प्रोब यूज कर सकते हैं जहां पे हमें रेजोल्यूशन अच्छी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हेमिलीवर कैन बी इमेज्ड फ्रॉम द एंटीरियर सब ज़िगोइड अप्रोच और राइट हेमिलीवर कैन बी इमेज्ड फ्रॉम बोथ सबकॉस्टल एंड इंटरकॉस्टल अप्रोचेस। दैट मींस कि जब हमने अपना स्कैन करना है लिवर तो दोनों लोब्स को हमने डिवाइड किया है राइट और लेफ्ट में। ठीक है, तो जो लेफ्ट लोब है उसके लिए हम प्रोब कहाँ रखेंगे? जो सब ज़िगोइड अप्रोच है, ज़िगोइड स्टेनम के नीचे जो ज़िगोइड प्रोसेस होता है उसके नीचे हम लोग अगर प्रोब को थोड़ा सा रख के टिल्ट करेंगे तो हमें अपना लेफ्ट लोब बहुत अच्छा लगता है। राइट लोब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 अप्रोचेस यूज करते हैं। उसमें क्या है, या तो हम लोग इंटरकॉस्टल 2 रिब्स के दरमियान में प्रोब रखेंगे। ठीक है, रिब के ऊपर रखेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, बोन है, बोन के नीचे शैडो और ब्लैक सा। तो हमें एक विंडो चाहिए जहां से हम प्रोब रख के साउंड वेव्स को पास करेंगे उस जगह से, विंडो से। ठीक है, उस विंडो से साउंड वेव्स जब अंदर जाएंगी तो हमें वो एरिया क्लियर। तो राइट लोब को देखने के लिए हम कोई ऐसा एरिया, ऐसी विंडो तलाश करते हैं जो कि क्लियर हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक तो कह देते होते हैं कि लंबा सांस लो थोड़ी देर के लिए रोक, जितने टाइम के लिए वो रोक सकते हैं। उससे क्या होगा, जब वो अपना लंबा सांस लेके रोकेगा तो जो डायफ्राम है एक तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके रिब्स के अंदर जो विंडो है वो थोड़ी सी वाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। ठीक, उसमें हम लोग फोक रखेंगे और हमें क्लियर नजर आ सकता है। एक सबकॉस्टल अप्रोच मतलब उस रिब्स के नीचे से हम देख सकते हैं अपना जो कॉस्टल मार्जिन होता है ना उसके नीचे हम फोक रख के थोड़ा सा देख। सेकंड, हम लोग जो है उस रिब्स के सेंटर में जो है दोनों रिब्स के दरमियान जो इंटरकॉस्टल अप्रोच है वहां पे प्रोब रख कर स्कैनिंग कर सकते हैं। ये 2 अप्रोचेस से हमारा राइट लोब अच्छा क्लियर नजर आएगा और जो हमारा ज़िगोइड स्टेनम के बीच सब ज़िगोइड जो अप्रोच होती है वहां से हम लोग को लेफ्ट लोब अच्छा नजर आएगा। ठीक हो गया, अप्रोचेस पता चल गई। दूसरा, हम लोग फिर जब करते हैं ना ये स्कैनिंग तो उसमें हम पेशेंट की पोजीशनिंग जब करेंगे, पेशेंट को हम सीधा लिटा के उसको कहेंगे कि अपना जो राइट हैंड है ना उसको आप सर के नीचे रखें। उससे भी क्या होगा कि जब अपना सर अब सब सब अपना हाथ उठाओ, उससे क्या होता है कि हमारी जो रिब्स है ना उसके दरमियान का डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, हमें और विंडो अच्छी क्लियर। ठीक है, तो हम पेशेंट का हाथ ऊपर उठा के उसको कहते हैं सर के नीचे रख दो तो हमारी स्पेस और खुल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारा रिब शेडरिंग कैन बी मिनिमाइज एंड इन एन ऑब्लिक। जब हम लोग थोड़ा सा अगर हमें ऐसी जगह पे नजर आ रहा है कि बोन का शैडो आ रहा है तो हम थोड़ा सा बोन को रोटेट करते हुए ऑब्लिक के अंदर भी स्कैन करते हैं। ठीक है, दीज आर सम लिवर की अप्रोचेस जो कि हम लिवर को स्कैन करते हैं। सोनोग्राफिकली द वेसल सीन विजिबल विद इन द लिवर पैरेन्काइमा आर हेपेटिक एंड पोर्टल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वेसल्स तो बेतहाशा इसके अंदर छोटी सी नजर आ रही है आपको, लेकिन जो मेजर हमें वेसल्स बड़ी वाली नजर आती हैं वो तो यहाँ पर हमारे पास होगी
वेन्स, जो कि मैंने अभी आपको पिछले वाले स्लाइड के अंदर जो है डॉपलर के अंदर दिखाया था, ब्लू कलर की नजर आ रही थी, ठीक है। और पीछे आरएससी जो था वो भी नजर आ रहा था। उसमें क्या था, तीनों वेसल, तीनों वेन्स जो हेपेटिक है वो ड्रेन कर रही थी। एनसी के अंदर मिडिल सेंटर में नजर आ रही थी, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और हमारे पास पोर्टल वेन भी इसके अंदर नजर आती है। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ हेपेटिक एंड अ पोर्टल वेन और अल्ट्रासाउंड? किसी को आंसर आता है? नहीं आता? ठीक है, पढ़ा ही, ठीक है। ये जो है ना आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें ये क्या होता है कि जो हमारी वेसल्स है ना, पोर्टल वेन के अंदर जो उसका ल्यूमन है ना, ये जो उसकी वॉल है, ल्यूमन की जो वॉल है ना या साइड पे, ये एक्सोजेनिक होती है पोर्टल वेन पे, ठीक है। हेपेटिक वेन के अंदर नहीं होती है। ठीक, आगे हम लोग इसकी एक और भी 2 पॉइंट्स क्लियर वो उसमें लिखे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आप ये देखो तो इस फिगर के अंदर आपको कोई एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है? ये व्हाइट कलर का एक यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है ना? यस मैम। ये व्हाइट जो है ना, हमें एक्सोजेनिसिटी यहाँ पे होती नहीं है। ये कुछ चीज हो सकती है, कोई मैच पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस मैच को हम लोग जो है इसके ऊपर डायग्नोज कर सकते हैं कि दैट इज नॉट अ नॉर्मल, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने नॉर्मल लिवर देख लिया। फिर अगर हम वेसल्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास 2 मेजर वेसल्स इसमें नजर आते हैं, हेपेटिक वेन्स एंड पोर्टल वेन। पोर्टल वेन हेपेटिक वेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पोर्टल वेन की जो वॉल है वो मोर एक्सोजेनिक होती है, हेपेटिक वेन से वो ब्राइट लाइंस नजर आती है। Hepatic arteries and bile ducts not seen unless abnormally dilated but seen in the porta pancreas, ठीक हो गया। ये नॉर्मली जो हेपेटिक आर्टरीज है ना वो नजर नहीं आती है, जब वो डायलेट होगी किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से उसमें हम लोगों को ये आ सकती है नजर। डक्ट्स भी इसी तरह होती है, बिल्कुल बारीक बारीक सी होती है डक्ट, को हमें इस तरह क्लियरली नजर नहीं आती। अगर कहीं पे आगे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है जिसकी वजह से पीछे जो डक्ट है या आर्टरी है वो क्या हो गई है, डायलेट हो गई है, देन हम लोग को नजर आती है। नॉर्मल नजर नहीं आएगी, एबनॉर्मली नजर आएगी, हो गया जब वो डायलेट। अच्छा, हेपेटिक सर्कुलेशन एनाटॉमी है, आपको पता है कि हेपेटिक सर्कुलेशन जो है वो डबल ड्यूल ब्लड सप्लाई, ठीक है। एक हमारी पोर्टल वेन से और दूसरी हमारी पोर्टल आर्टरी से, ठीक है। तो पोर्टल वेन कैरीज पार्शियली ऑक्सीजनेटेड 80% इसके अंदर वेन के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक हो गया। और इट सप्लाइज 50% ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू द हेपेटोसाइट। देन हमारे पास ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल आर्टरी कौन कौन सी है? पोर्टल वेन ब्रांचेस एंड बाइल डक्ट। ये सारी जो है ना पोर्टल ट्राइड के अंदर, जो पोर्टल ट्राइड किसे कहते हैं, 3 जो वेसल्स है, 3 स्ट्रक्चर्स है वो एक जगह से गुजर रहे हैं, जिसको हम पोर्टल ट्राइड कहते हैं। नंबर 1 पोर्टल वेन, ठीक है। नंबर 2 बाइल डक्ट एंड नंबर 3 पोर्टल आर्टरी, ठीक है। दिस इज पोर्टल ट्राइड। अगर मैं पूछूं व्हाट इज पोर्टल ट्राइड तो ये 3 आपने बतानी है मुझे, एक जगह से गुजर रही है, साइड बाय साइड होती है, पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल। पोर्टल वेन क्या है? फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड द स्प्लेनिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल वेन कैसे बनती है, क्योंकि आगे जब हम पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ेंगे ना तो बार-बार मैं पूछती हूँ ये क्वेश्चन भी कि पोर्टल वेन पहले तो मुझे बताना। मैं बताऊं? क्या हुआ? मैं बताऊं पोर्टल वेन कैसे बनती है? हाँ, लिखा हुआ है ना, वही मैं बता रही हूँ कि पोर्टल वेन बनती है। ये लिखा हुआ है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन से पहली लाइन। यस मैम, एससीटी के वाइवा में भी एक क्वेश्चन पूछा था आपने। क्वेश्चन पूछती होती है, ठीक है। तो आपको पता आना चाहिए कि पोर्टल वेन का आपको एनाटॉमी नहीं पता तो आप जो है ना उसकी आगे डिजीज, ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में हम यकीन Yes, करो कि ma'am. फाइनल ईयर के बच्चों को भी याद पढ़ नहीं आ रहा होता, आपको एनाटॉमी नहीं पता होता। तो पोर्टल हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन इन लिवर अल्ट्रासाउंड। तो लिवर का जब भी स्कैन करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को पोर्टल हाइपरटेंशन की क्या-क्या कॉजेस, क्या-क्या प्रॉब्लम और उसके एसोसिएटेड कौन-कौन से ऑर्गन है जो कि खराब हो सकते हैं, वो हम जब यही नहीं पता कि वो बनती किस तरह तो उसमें फिर हमें कैसे बताओगे कि वो उसके एसोसिएटेड कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो खराब हैं, ठीक है। तो पोर्टल वेन फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड द स्प्लेनिक, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द पोर्टा हेपेटिस, जो पोर्टल वेन जब एंटर हो जाती है लिवर के अंदर, इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच गिव्स अ स्मॉल ब्रांच टू द caudate lobe and gives of superior, inferior and medial branches.
Right branch divides into anterior and posterior branch, and each one further divides into superior and inferior branches. ये आगे portal vein की branches है। ये कैसे पहले बनती है? superior से पहले को splenic vein से, then वो porta hepatis के थ्रू liver के अंदर enter होती है। liver के अंदर enter होते साथ ही right और left lobe में divide हो जाती है। जो left side पे जाती है that is left hepatic and right side पे right hepatic। इसी तरह इनके साथ साथ veins भी होती हैं, hepatic veins और hepatic जो right और left और middle होती है। तो हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है मैंने बताया था ऑन 2D स्कैनिंग, ग्रे स्केल स्कैनिंग के ऊपर जो पोर्टल वेन है दैट जो अपीयर्स मोर एपिजेनिक वॉल जो है ना वो एपिजेनिक होती है। ठीक है, ये आगे उसकी तीन जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो पोर्टल वेन है वो जो है एपिजेनिक वॉल्स होती हैं यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा and entering the liver through porta hepatis. Largest portal vein divided in the middle of the liver, more horizontally oriented, pass within the lobes and segments flow into the liver. ठीक है, ये अब आप देखो इसके अंदर वैसल की तो इसकी बहुत देख रहे हो आप, वाइट कलर की नजर आ रही है, मोर एपिजेनिक है। पीछे जब हमने हेपेटिक वेन पढ़ी थी तो उसकी बहुत इतनी एपिजेनिक नहीं थी। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द पोर्टल वेन एंड अ hepatic vein? This is also my viva question. You should know how you can differentiate. Excuse me, मैम। जी मैम, जिस तरह आपने कहा लिवर के इश्यूज में, मैम काफी पेशेंट्स का मैंने देखा जिनका लिवर का इशू होता है ना, उनमें सबसे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन का इशू लाजमी कहीं ना कहीं पे होता है। depends, mostly नहीं depends। ठीक है, depends on the disease। यस मैम। तो क्या प्रॉब्लम है लिवर की, तो देयर जो है ना पोर्टल हाइपरटेंशन जो ऑर्गन का उसकी वजह से भी हो सकती है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसा मैंने पहले मैंने कैरेक्टर से बनती है तो मे बी स्प्लेनिक वेन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई। जरूरी नहीं है कि लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो ही पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। अगर वो जो जिन ब्रांचेस इन वेसल से मिलके बन रही है अगर उन ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है देन भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। स्किन में अगर प्रॉब्लम होती है देन भी जो है ना पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। अच्छा, पोर्टल वेन की जो ब्राइट एक्टोथेलिक हम लोगों को वॉल नजर आ रही है, व्हाट इज द कॉज? वो क्या रीजन है कि इसकी जो वॉल है हमारी वो ब्राइट नजर आती है? वो पोर्टल ट्राइड की वजह से नजर आती है। मैंने भी आपको पिछले स्लाइड पे बताया था व्हाट इज पोर्टल ट्राइड। तीन वेसल कौन कौन सी? पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट जो है वो उसके बिल्कुल वॉल के ऊपर यूं साथ इस वाले पिक्चर में देखो तो ये आपको ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है। ये ब्लैक लाइन जो है ना ये डक्ट है। ठीक है, इतनी बारीक होती है, इतनी अच्छी मशीन की रेजोल्यूशन है कि हमें नजर आ रही है, अदरवाइज हमें ये तीनों चीजें मिलके ना एक ही ब्राइट कलर की लाइन नजर आती है। एक्टोजेनिक्स हमें लग रहा होता है एक ही वॉल, लेकिन वो क्या होता है वो पोर्टल ट्राइड होता है। ये जो है ना पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। ठीक है, मिससेल्स कैप्सूल क्या होता है जिसमें सराउंड किया होता है लिवर को, जो कैप्सूल में। ठीक, फिर हमारे पास कुछ लिम्फेटिक नर्व्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मेनली जो चीज याद करने वाली है और दिस इज दैट, ये जो दो पॉइंट्स है, एक कैप्सूल और पोर्टल ट्राइड आपको बताऊं। कॉमन हेपेटिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द सीलेट ट्रंक, जो हमारा असेंडिंग एओर्टा, देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा है। ठीक है, वो अली हसन आप बताओ मुझे आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस। चलो छोड़ो, पहले क्या होता है कि हमारे जो हार्ट है उसमें लेफ्ट साइड से जो है ब्रांच किस तरह एओर्टा बनता है, पहले असेंडिंग देन आर्च ऑफ एओर्टा, वो तीन ब्रांचेस देता है एंड देन हमारे पास डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग एओर्टा जिस तरह से पहले थोरेसिक रीजन से गुजरेगा देन इज द वो क्या कहलाता है, वो थोरेसिक एओर्टा एंड देन एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा आवाज में काफी शोर आ रहा है मैम। हाँ जी अब आएगा शोर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना जो एब्डोमिनल एओर्टा है ना वो आगे हमारी तीन जो उसकी सबसे पहली ब्रांच होती है दैट इज द सीलियक आर्टरी। सीलियक ब्रांच जो तो छोटी सी वेसल होती है और वो बिल्कुल एओर्टा से निकलते साथ ही आगे सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो उसकी एक ब्रांच जो है ना तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक ब्रांच जो है वो कौन सी होती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी, देन हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी, देन हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरी।
क्योंकि उस एरिया में ये तीन स्ट्रक्चर बिल्कुल साथ साथ खड़े होते हैं, तो उनकी जो ब्लड सप्लाई है ना, दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द सीलियम ट्रंक, ठीक है, वो एब्डोमिनल एओर्टा से निकलते साथ ही हमें तीन ब्रांचेस में डिवाइड किए गए। नंबर 1 इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, नंबर 2 इज द स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, जो स्प्लीन को सप्लाई करेगी, जो लिवर में जा रही है वो हेपेटिक, एंड जो हमारे स्टमक को सप्लाई करेगी दैट इज द लेफ्ट गेस्ट्रिक। ठीक हो गया। ये हमारे पास हेपेटिक वेन है जो कि मैंने पीछे आपको दिखाई थी कि इनो जो है वो आईबीसी के अंदर, ये अगर आप इस इमेज में देखो तो ये देख लो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडिल वाली मिडिल हेपेटिक वेन, और दिस वन इज राइट हेपेटिक वेन, और तीनों इसके अंदर आईबीसी। क्लियर है? उस इमेज के अंदर डॉक्टर के ऊपर बड़ा अच्छा इमेज, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आईबीसी के अंदर वेन हो रही है मोर वर्टिकल runs between the lobes and segment, use anatomical dividers of the liver, जितने segments हैं उनको divide करती है, हमें पता चल जाता है कि इन दो वेसल के दरमियान ये segment है, and it flow out of the liver, क्योंकि जो deoxygenated blood है वो सारा उसमें से drain होके आईबीसी के अंदर जाता है। आईबीसी देन आगे कहाँ जाती है, राइट हार्ट में, ठीक है, और उसका आगे सर्कल जो है ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स लिवर स्कैनिंग है। उसमें क्या करते हैं हम, जो एक तो हम लोग सबकॉस्टल की और इंटरकॉस्टल अप्रोचेस के थ्रू हम लोग जो है डायफ्राम को देखते हुए और ये अप्रोचेस करते हुए हम लोग जो है ना पूरा लिवर देखते हैं। ठीक है, अब लिवर के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कहीं हमारी विंडो के अंदर हमें कौन सा सेगमेंट नजर आता है, किसी विंडो में हमें कौन सा सेगमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द ग्लोब सारे सेगमेंट्स को देखेंगे, कुछ ओब्लिकली मूव करेंगे, कुछ सबकॉस्टली मूव करेंगे, कुछ किस तरह मूव करेंगे, तो हम सारे जो है ना लाइव जब स्कैनिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अपर जो हमारे पास स्कैनिंग है, अपर जो सेगमेंट है वो लिवर का जो हमें नजर आता है वो लार्ज हेपेटिक वेन्स जॉइन द आईबीसी, ठीक है, वो हमें अपर यहाँ नजर आती है, जो डायफ्राम अपर होता है ना लिवर के ऊपर, ठीक है, डायफ्राम के बिल्कुल पास यहाँ पे आईबीसी जो गोल सी नजर आ रही है, ठीक है, और ये तीन वेसल्स आगे आपको नजर आ रही है, तो ज्यादा हेपेटिक। मिड में आपको लार्ज सेंट्रल पोर्टल, ठीक है, लेफ्ट हायर देन द राइट। देन हमारे पास लोअर रीजन है, यहाँ पे लोअर रीजन में हमें जो ये जो ऊपर वाला रीजन है दिस इज द लोअर रीजन, ठीक है, ये उल्टा नजर आ रहा है। डायफ्राम से आपने देखना तो डायफ्राम आपका जो है वो अपर रीजन होता है जहाँ पे 8 सेगमेंट 7 सेगमेंट नजर आता है, ठीक है। नो लार्ज वेसल रमेन सीन इन द लोअर सेगमेंट, ठीक है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो हमें इस सेगमेंट में नजर आ रहा है, लिगामेंटम टीरिस क्या है, लिगामेंटम टीरिस इज द ऑर्बिट्रेटेड फीटल लैमिना, जो अम्बिलिकल वेन है हमारे, जब फीटस लाइफ के अंदर अम्बिलिकल वेन से फ्यूज होता है वो क्या कहते हैं उसको, उसका लैमिनेट है। जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होते साथ ही जो हमारी अम्बिलिकल वेन है ना वो जो होती है वो उसको एक लैमिनेट जो एक निशान एक क्या कहते हैं उसको वो मतलब छोड़ जाता है, इसकी वजह से वो बाद में हमारे पास लिवर के ऊपर एक लिगामेंट है जिसको कहते हैं लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। लिगामेंटम वेनोसम किसे कहते हैं, दिस इज द रेमिनेंट ऑफ द डक्टस वेनोसस, अच्छा ठीक है, तो दोनों के रेमिनेंट्स आपको पता होने चाहिए। लिगामेंटम टीरिस इज द रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन एंड लिगामेंटम वेनोसम इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसस। ये फीटस लाइफ के अंदर जो हमारे वेसल्स हैं जिनको आफ्टर द बर्थ है वो क्या हो जाते हैं, वो एक रेमिनेंट हमारा छोड़ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिगामेंट, ठीक है, वो जो फिशर या लिगामेंट होता है वो फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर बड़ा होता नजर आता है, क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। ये आफ्टर बर्थ जो बनता है, पहले बर्थ से पहले जो होता है ये हमारे पास वेसल्स, ठीक है। लिगामेंटम वेनोसम lie within fissure or ligamentum venosum does not leak and alive in adults, separates the left lobe from the caudate। ये सारा जो सेगमेंट की सेपरेशन है ना, ये आप टेबल याद कर लो, जो पहला टेबल मैंने आपको दिखाया वो सारा टेबल याद कर लो, तो सारे सेगमेंट्स किस तरह डिवाइड होते हैं वो आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। डिवीजन ऑफ द मेन पोर्टल ऑन कोरोनल स्कैन इट डिवाइड्स द लिवर इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, ऑन एक्सियल स्कैन इट डिवाइड्स द लिवर इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। अगर हम उसकी एनाटॉमिकल सेगमेंट्स देखें ना, तो आपको मैंने भी बताया कितने सेगमेंट्स होते हैं, 8 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसको यूं एनाटॉमिकली यूं देखें और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखें तो वो हमें सेगमेंट्स किस जगह पे कहां नजर आएगा, दीज आर द
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट लोब जो है वो इस साइड पे और राइट लोब हमारा ये। तो लेफ्ट जो हमारा सबसे पहला सेगमेंट होता है ना वो क्वाड्रेट लोब होता है, वो पीछे पड़ा होता है, छोटा सा गोल सा लोब होता है 5 सेंटीमीटर का इस तरह का, जो बैक साइड में कट करके देख रहे हो पीछे वन पड़ा, ठीक है। दिस इज गोल सा जो पड़ा है, दिस इज क्वाड्रेट जो नंबर 1 सेगमेंट, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें ना तो ये सारा क्लॉकवाइज सारे सेगमेंट्स होते हैं, 2 3 4 यूं ही चलता रहेगा क्लॉकवाइज। 4 के आगे दो होते हैं, 4A एंड 4B, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड पे है, ठीक। 1 पता चल गया, 1 को क्या कहते हैं क्वाड्रेट लोब, गोल सा अलग सा पीछे खड़ा होता है। देन हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे लेफ्ट लोब से राइट लोब। दिस इज द 2 3 4 जो बड़ा सा होता है उसको 2 में डिवाइड किया हुआ। देन हमारा आगे नीचे इस तरह 5 6 7 8, इधर डायफ्राम होता है, इधर जो आईबीसी के पास है वैसा जो ऊपर दो हमारे पास डायफ्राम के पास सेगमेंट नजर आ रहे हैं, एक हमारे पास 7 है और एक 8। जो इंफीरियर सेगमेंट जो ऊपर नजर आ रहे होते हैं वो हमारे पास एक 6 और एक 5 है। तो दीज आर द सेगमेंट्स, ठीक है। और ये इस तरह क्लॉकवाइज जो है अगर हम देखें तो राइट से लेफ्ट लोब की तरफ सेगमेंट्स, ठीक है। अगर हम उनको स्लाइड्स में देखें कट करके तो देखो इस जगह पे ये कट किया हुआ है, इस जगह पे कट करके स्लाइड्स को उठा के वहां देखा हुआ है, तो ये 2 वाला ये 4A ये 8 ये नजर आ रहा है और ये 7 ये, ठीक हो गया। इन कट सेक्शंस को इस जगह से कट करके देखो तो ये जगह यहाँ से अगर एक्सियल स्लाइस के अंदर देखो तो ये वाला स्लाइस जो है वो इस तरह का नजर आता है इस सेक्शन, ठीक है। डिफरेंट स्लाइसेस दिए हैं। पोर्टल वेन नॉर्मल डॉपलर कितना होता है और पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर कितना फ्लो होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि डॉपलर स्कैनिंग क्या करता है। डॉपलर स्कैनिंग के अंदर जो है ना मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। मैं पंखा लगाने लगी थी, मैंने कहा चलो उधर से शायद आना शुरू हो गया है, मेरा तो गर्मी से बुरा हो रहा है। अच्छा, पोर्टल वेन के अंदर नॉर्मल हम लोग जब भी डॉपलर स्कैनिंग करते हैं ना, डॉपलर स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, एक हम लोग कलर डॉपलर लेते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ठीक है। वो हम लोग को बता रहा है कि इसके अंदर आया फ्लो है कि नहीं। नंबर 1 तो वो फ्लो बताता है, फिर उस फ्लो की डायरेक्शन बताता है टुवर्ड्स या अवे, ये कलर डॉपलर बताता है। देन हम लोग उसके ऊपर PW या फर्स्ट वेव डॉपलर डालते हैं दैट विल शो अस द वेव या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वेसल। या तो वो आर्टरी होगी या फिर वो वेन होगी। आर्टरी होगी तो हमारे पास पल्सटाइल फ्लो होगा, और अगर हमारे पास कोई वेन है तो वो हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना नजर आती है, ठीक है। अगर हम लोग ये पोर्टल वेन का स्कैन करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों को क्या क्या चीजें नॉर्मल होंगी, इसके अंदर कंटिन्यूअस फ्लो होता है, फॉरवर्ड फ्लो होता है, ठीक। नंबर 2 इसकी वेलोसिटी होती है 15 से 28 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। दिस इज द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ अ पोर्टल वेन। हेपेटोपीटल और हेपेटोफ्यूगल जो है ना मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। अली हसन आपको पता है, आपने तो पहले पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ। मैम हेपेटोफ्यूगल जो है ना वो हाइपरटेंशन के केस में होता है और हेपेटोपेटल जो है वो नॉर्मल है टुवर्ड्स द लिवर। हाँ जी, पहले तो वो तो किसमें यस होता है, मैम। डिफरेंट में होता है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक वर्ड्स है और एक अवे, ठीक है। जो वर्ड्स है उसको क्या कहते हैं, हेपेटोपेटल ठीक है, ठीक है। और जो यस हेपेटोपेटल है वो अवे होता अवे। है। तो जो अवे। नॉर्मल हमारे पास पोर्टल वेन की जो उसमें आती है चीजें, उसमें एक तो आ गया कि ये फॉरवर्ड फ्लो है, कंटीन्यूअस फ्लो है, वेलोसिटी इसकी नॉर्मली 15 से 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और हेपेटोपीटल फ्लो है दैट मींस इट इज टुवर्ड्स, और ये बेसलाइन से ऊपर हमें फ्लो होता है, देख रहे हो बेसलाइन के ऊपर फ्लो है साथ में यस अगर, मैम। ठीक है। और अगर देखो ये वेन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो फ्लो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन इसके अंदर जरा जरा सी पल्सेटाइल आपको फ्लोस नजर आ रही है, ये देख रहे हो, ठीक है तो ये वेन है, लेकिन इसके अंदर आर्टरी वाला क्यों इस तरह का आ रहा है, बिकॉज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी वेरिएशन, ठीक है। पेशेंट जो सांस ले रहा होता है ना होटल में बिल्कुल वहां डायफ्राम के बिल्कुल पास वहां पे जब भी सांस लेने की वजह से ना जो रेस्पिरेटरी वेरिएशंस आ रही है, ये उसकी वजह से मूवमेंट की वजह से इस तरह की वेरिएशन आ रही है, अदरवाइज है बिल्कुल स्ट्रेट होता है वेन, ठीक है। इंक्रीज फ्लो ऑन द इंस्पिरेशन may reflect cardiac variation, slightly turbulent। अगर हार्ट के बिल्कुल करीब हार्ट की इतनी ज्यादा मूवमेंट की हो रही है तो उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा आ सकती है, कार्डियक वेरिएशन जिसे कहते हैं, और वो टर्बुलेंट फ्लोज के अंदर नजर आ सकता है।
यूज हो सकता है, कलेक्टिव हो सकती है ड्यू टू द मूवमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास नॉर्मल पोर्टल वीनस फ्लो डायरेक्शन एंड वेवफॉर्म है वो इसके अंदर जो है आपको बस 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। नंबर 1 इज द वेलोसिटी, नंबर 2 इज द डायरेक्शन, ठीक है, और जो है ना तीसरा हम लोगों के इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट इज अबव द बेसलाइन, दैट मींस दिस इज कैपेसिटी। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। और हमारा क्या होता है कि जो इसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है तो पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लो है वो हो जाएगा हाइपरटेंशन, उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, दैट मींस उसका जो 15 से 28 सेंटीमीटर हमारे पास फ्लो आ रहा है उससे अगर कम हो जाता है तो दैट रिप्रेजेंट्स पोर्टल हाइपरटेंशन। और बिलो द बेसलाइन होगा। हाँ, ठीक हो गया। एबनॉर्मल डॉपलर के अंदर क्या हो जाएगा, पल्सर टाइप फ्लो इज एबनॉर्मल, जो ये देख रहे हो इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही पल्सर टाइप हो रही है, बेसलाइन से नीचे भी हमारी पल्स जा रही है, और ये जो है ना हेपेटिक वेन से रिसेंबल करना शुरू हो जाएगा इसका जो पैटर्न है इसका फ्लो पैटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इट इंक्रीजेस द राइट हार्ट प्रेशर, ठीक, इसके अंदर जो है रिगर्जिटेशन की वजह से ये रिवर्सल फ्लो नजर आ रहा है, मॉडरेट टू स्क्वायर राइट हार्ट, ठीक है, और यंग चाइल्ड या क्या कहते हैं बच्चों के अंदर जो है ना ये साइंस फेस है जो तो ये हमारे पास इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल फ्लो। स्पेक्ट्रल डॉपलर अल्ट्रासाउंड पल्सटाइल फ्लो है, रिवर्सल है इसके अंदर थोड़ा सा राइट पोर्टल वेन के अंदर, तो दिस इज एबनॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर वेलोसिटी याद रखो कि पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर कितनी वेलोसिटी हो जाती है, ये बताया हुआ एक केस किया हुआ है 9 सेंटीमीटर जो है ना वेलोसिटी इसके अंदर आ रही है, दैट रिप्रेजेंट्स पोर्टल हाइपरटेंशन बिकॉज़ इट इज लेस देन 15 सेंटीमीटर जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। 15 से 16 जो इसमें 16 और 15 16 जो है हमारे पास वो बनी हुई है, तो 10 या 9 या 11 जो है ना हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। दूसरा हमारे पास क्या था, इसकी डायरेक्शन, हेपेटोफीटल था नॉर्मल और पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर एक तो उसकी वेलोसिटी एक उसका डायरेक्शन, हेपेटोफ्यूगल हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगा, रिट्रोग्रेड हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी बिलो द बेसलाइन। ये कॉजेज है कुछ ये आप पढ़ लेना, और इसके अंदर जो है ना पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो वेलोसिटी कम हो जाती है, हेपेटोफीगल को हो जाता है, और पोर्टल सिस्टेमिक शंट जो है ना उसके वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगे और डायलेटेड पोर्टल, ठीक है। फिर हेपेटिक आर्टरी का डॉपलर है, हेपेटिक आर्टरी के अंदर जो है वो किस तरह का फ्लो होता है, रैपिड सिस्टोलिक एक्सेलरेशन, ठीक, इसके अंदर आप पल्सर टाइप फ्लो देख रहे हो बिकॉज़ इट्स अ हेपेटिक आर्टरी है, बेसलाइन से ऊपर है, ऊपर उसके अलावा इसके अंदर फ्लो जो है वो इस तरह का हमारे पास सिस्टोलिक फ्लो एक्सेलरेशन में नजर आ रहा होता है, ठीक है। आरआई कितना होना चाहिए इसका 0.5 0.7, बस ये दो चीजें आपको हेपेटिक आर्टरी के अंदर अभी पता होनी चाहिए, एक इसका आरआई एक उसका फ्लो किस तरह का है, ठीक है। देन हमारे पास पोर्टल सॉरी हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन जो है वो आईवीसी की तरफ जा रही होती है ड्रेन करके, तो उसका फ्लो सेम आईवीसी जैसा ही होता है, ठीक है। ये देख रहे हो इसके अंदर जो है ट्राइफेजिक होता है, ये हमारे पास दो सिस्टोलिक फ्लो, लेकिन ये हमारा बिलो द बेसलाइन होता है बिकॉज़ इट इज अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, और ब्लू नजर आ रहा होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पल्सटाइल फ्लो होता है, अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर ब्लू नजर आता है टुवर्ड्स द आईवीसी, ये उसका ट्राइफेजिक पैटर्न है, ठीक है। ठीक है, ये अब हम नॉर्मल देख हैं ना हेपेटिक वेन का, तीनों वेसल्स की आपको वेव फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, फटाफट से जल्दी से अब आ जाते हैं डॉपलर के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें बता दी है, नंबर 1 था पोर्टल हाइपरटेंशन, उसकी नॉर्मल वैल्यू, उसकी डायरेक्शन, और इन दोनों की जो है टोटल सॉरी हेपेटिक आर्टरी और टोटल सॉरी हेपेटिक वेन का वेव पैटर्न और उनकी आरआई, ठीक हो गया। बाकी अनइम्पोर्टेंट जो चीजें हैं बीच में सब रीड कर लेना। हमारे पास आ गया लिवर, लिवर का हम लोगों ने नॉर्मल तो पैटर्न पता चल गया कि नॉर्मल पैटर्न कैसा होता है,
ठीक है, नॉर्मल एक को टेक्सचर कैसा होता है, इसके अंदर हमने वेसल्स देखनी है, कैसी वेसल्स, कौन सी हेपेटिक वेन और कौन सी पोर्टल वेन होती है, उनकी आगे ब्रांचेस देखनी है, ठीक है, डक्ट देखनी है, हमारे कौन कौन सी डक्ट होती है, राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ओपन डक्ट सिस्टम जो है वो आपको बिलरी सिस्टम जो है वो पता होना चाहिए, ब्लॉक करने को भी दे देती होती है, ठीक। देन हमारे पास क्या है, हमारा लिवर का अगर पैटर्न देखें तो डिफरेंट टाइप के नॉर्मल होते हैं पैटर्न, उसमें एक तो नॉर्मल जो कि हम देख चुके हैं, कुछ हमारे पास सेंट्रीलोबुलर और या फिर हमारे पास फैटी फाइब्रोटिक जो है लिवर डिजीज होती है जिसके अंदर उसका पैटर्न कैसा हो जाता है, फैट या फैट में हमको वाइट नजर आती है, तो अगर फैटी लिवर होगा तो उसके अंदर हम लोगों को उसकी एक्टिव इंक्रीज होती है, ठीक है। सेंट्रीलोबुलर या हमारे पास फोकल जो होता है ना वो हमारे पास एक ही कोई लोब जो है वो ब्राइट नजर आएगा, दैट मींस वो कोई बाकी सारा ठीक है, कोई एक लोब, कोई राइट लोब या लेफ्ट लोब जो है या क्वाड्रेट लोब जो है वो एपोजेनिक होगा, उसको हम कहते हैं सेंट्रीलोबुलर पैटर्न इसका, ठीक है। ये तीनों आपकी समझ आ गई, नॉर्मल है तो एक जैसा सारा, सेंट्री के अंदर एक लोब कोई भी वो उसका टेक्सचर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, और फैटी के अंदर ओवरऑल जो है वो उसका टेक्सचर बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये फैटी है बिल्कुल ब्राइट हो गया, सारा एक जैसा हो गया, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है इस तरह, और ये हमारे पास सेंट्रीलोबुलर टेक्सचर के लिए हमारा अजीब सा पैटर्न हुआ पड़ा है, डिफरेंट हमें इधर ठीक नॉर्मल नजर आ रहा है, थोड़ा फाइन सा, यहाँ पे तो ज्यादा ही अजीब, ठीक हो गया, तो डिफरेंट रोज हमारे डिफरेंट, ठीक हो गया। सेंट्रीलोबुलर ये देख रहे हो डिफरेंट एक्टिवेशन है लिवर पैटर्न के अंदर, स्टारी नाइट इसको अपीयरेंस कहते हैं, इसके अंदर जिस तरह ब्राइट ब्राइट छोटी छोटी सी डॉट्स नजर आ रहे हैं, एकोस नजर आ रहे हैं, तो दैट अपीयर्स लाइक अ स्टारी नाइट, इसको हम स्टार्स कहते हैं ना, स्टार्स छोटे छोटे से ब्राइट कलर के इसके अंदर हम लोग को डॉट्स की फॉर्म में नजर आते हैं, ठीक है। अपीयर इंक्रीज विजुअलाइजेशन ऑफ द फोटो वेन, और इंक्रीज ब्राइटनेस हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज नंबर कॉजेज एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर जो है ना जो सेंट्रीलोबुलर पैटर्न हमको नजर आता है, ये कॉजेज है, एक नंबर वन आ गया एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट राइट साइड हार्ट फेलियर, इथीमिया, लिम्फोमा, ये सारे जितने भी हैं ज्यादा कॉजेज ऑफ सेंट्रीलोबुलर पैटर्न, अगर हमें ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है जिसके अंदर स्टारी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो दो पॉइंट है ना, एक तो एपोजेनेसिटी उसकी पैरेंटाइमा की डिक्रीज हो जाएगी, दूसरा उसके अंदर स्मॉल से हमें ब्राइट कलर के डॉट्स नजर आएंगे, स्टार्स जैसे इसको स्टारी लाइन कहते हैं, वो आप बता सकोगे कि कौन सा पैटर्न है, दैट इज द सेंट्रीलोबुलर पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, टाइम हो गया, हेपेटिक फेलियर ये इस साइड, ठीक है। अब आज का मैं इधर ही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेवल की हम लोग कुछ पैरेंट्स और इनको देख लेते हैं, या फिर 10 मिनट मिल जाएंगे मुझे, आप लोग की क्लास तो नहीं है ना अभी, किसी की क्लास है तो वो लीव कर सकते हैं, जी मैम 11 बजे मैम इतना ही इनफ है, क्या इतना ही इनफ है, और मैम क्लास भी है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में ना हम लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। लिवर थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट है, बड़ा ऑर्गन है, तो इसका थोड़ा सा इसलिए लंबा लेक्चर, ठीक है। डॉपलर हो गया इसका, नॉर्मल पैटर्न की तरफ अभी हम आए थे, नॉर्मल की तरफ, उसके बाद फोकल लीजन कुछ इसके पैटर्न, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।